ओम नमः शिवाय। जय माता की दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल भक्ति फुल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जानेंगे कि मासिक अष्टमी और काला अष्टमी कब पड़ेंगी, क्या पूजा विधि है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या दुर्गा माता को नहीं चढ़ाना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगी। पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगी, तो अंत तक मेरी वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस और जानकारी मिलती रहें। बाद में आप भूल जाते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में दुर्गाष्टमी का विशेष महत्व है। कहते हैं जिस घर में माँ दुर्गा की पूजा होती है उस घर में सदा सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है, शुभ फलों की प्राप्ति होती है और जो हमारे जीवन में समस्याएं चल रही हैं उनका रास्ता भी हमें मिलने लगता है। दुर्गा माँ हमें सुरक्षा प्रदान करती हैं और साथ ही माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। कैसे करें माँ दुर्गा जी की पूजा, चलिए जान लेते हैं। फ्रेंड्स, मासिक दुर्गाष्टमी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले लाल रंग के वस्त्र पहने। आप कुछ भी पहन सकते हैं फ्रेंड्स। लाल रंग का दुपट्टा ले सकते हैं या लाल रंग की कुर्ती डाल सकते हैं। और जो हमारे मतलब कि जेंट्स हैं वो लोग अगर नहीं रेड कलर का कुछ डाल सकते हैं तो रेड हैंकी रख सकते हैं अपने पास में। तो आप रेड कलर ज़रूर यूज़ करिए उस दिन। उसके बाद पूरे घर में गंगा जल का छींटा दे, घर के मंदिर को भी अच्छे से साफ कर लें। उसके बाद चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर माँ दुर्गा का स्वरूप स्थापित करके घी का दीपक जगाना चाहिए, माँ को सुगंध अर्पित करनी चाहिए। फ्रेंड्स, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो माँ दुर्गा को नहीं चढ़ती हैं। आगे वीडियो में मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। पहले हम ये जान लेते हैं कि पूजा कैसे करनी चाहिए। उस बारे में मैं आपको सब बता देती हूँ फ्रेंड्स। घी का दीपक और सुगंध अर्पित करने के बाद माता रानी को जल अर्पित करें, लाल चुनरी, लाल पुष्प अर्पित करें, लाल फूलों का हार भी अर्पित कर सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे गुलाब के फूलों का हार। और अगर किसी भी कारणवश मतलब कि आप लोग हार नहीं ला सकते या अवेलेबल नहीं हो सकता हार, तो आप जो गुड़हल के फूल आते हैं वो भी आप अर्पित कर सकते हैं। मतलब लाल रंग के फूल अर्पित करिए। पीले रंग के फूल भी आप अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद अक्षत अर्पित करें। 16 श्रृंगार का सामान माँ को अर्पित करें फ्रेंड्स। और ध्यान रहे फ्रेंड्स, 16 श्रृंगार एक पैकेट में भी आता है, वो आप मत यूज़ करिए। उसमें क्या होता है, कई बार क्या देखने को मिलता है फ्रेंड्स कि कई सामान उसमें से खाली होते हैं। जैसे कुछ छोटे छोटे मेहंदी के पैकेट होते हैं या सिंदूर, वो खाली होता है, उसमें नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, पैकेट वाला सामान मतलब 16 श्रृंगार का पैकेट वाला सामान ना अर्पित करें माँ को। चाहे थोड़ा थोड़ा ही दें, लेकिन अलग से एक जैसे बिंदी का पत्ता ले लिया, सिंदूर की डिब्बी, एक मेहंदी की कीप ले ली, ऐसे माँ को श्रृंगार का सामान अच्छे से अर्पित करें। तो फ्रेंड्स, उसके बाद माँ को प्रसाद चढ़ाएं। प्रसाद में नैवेद्य अर्पित करें, फल चढ़ाएं। आप मिष्ठान भी चढ़ा सकते हैं, हलवा भी चढ़ा सकते हैं, या जो भी आपकी इच्छा हो वो प्रसाद माँ को चढ़ाएं। उसके बाद माँ की अच्छे से पूजा अर्चना करें। श्री दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। याद रखिए फ्रेंड्स कि मूर्ति की स्थापना दक्षिण दिशा की तरफ ना करें, क्योंकि दक्षिण दिशा यमराज की मानी जाती है। तो इस बात का ध्यान रखिए। और कई बार ऐसा होता है कि हम गलती हमसे हो जाती है और हम रख देते हैं दक्षिण दिशा की तरफ। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, घर की सुख शांति भंग होती है, यानी घर की सुख शांति पर असर होने लगता है, घर की सुख शांति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इस जगह पर सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा होती है फ्रेंड्स, इसलिए दक्षिण दिशा की तरफ माँ की जो मूर्ति है वो स्थापित ना करें। तो फ्रेंड्स, अगर आप दुर्गा माँ का स्वरूप खरीदने की सोच रहे हैं तो या किसी भी देवी देवता का स्वरूप आप खरीदते हों तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। जो भी आप स्वरूप खरीदते हैं वो 3 इंच तक का ही खरीदें, ना तो मतलब कि 3 इंच से छोटा खरीद सकते हैं या 3 इंच तक का ही हो। 3 इंच से बड़ा स्वरूप ना खरीदें, यह शुभ नहीं माना जाता फ्रेंड्स। तो घर के मंदिर के लिए जो भी स्वरूप खरीदें माता का या किसी भी देवी देवता का, आगे अगर आप कोई स्वरूप खरीदते हैं तो वो 3 इंच तक का ही खरीदें।
तो फ्रेंड्स, माँ की प्रतिमा कैसी होनी चाहिए इस बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, माँ की प्रतिमा ऐसी होनी चाहिए जिसमें माँ आशीर्वाद दे रही हैं, यानी कि जैसे आशीर्वाद देते हुए रूप की माँ की जो स्वरूप है वो घर पे रखना चाहिए। और कई स्वरूप फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनमें माँ शेर पर सवार होती हैं और शेर का मुंह जो होता है वो खुला होता है, यानी कि शेर दहाड़ रहा होता है। ऐसे स्वरूप मार्केट में आते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी प्रतिमा भी नहीं रखनी चाहिए घर में। आप जिस स्वरूप में शेर शांत होता है, मतलब कि शेर का जो मुंह होता है वो बंद होता है, शेर शांत होता है, ऐसा स्वरूप घर पे हमें रखना चाहिए। लेकिन अगर पहले से ही आपके घर में ऐसा स्वरूप है जिसमें शेर का मुंह खुला है, शेर दहाड़ रहा है, तो आप क्या कीजिए, जब आप डेली पूजा अर्चना करते हैं तो शेर के मुंह में भी मिश्री या चीनी के 2 दाने या थोड़ी सी मिश्री, थोड़ी सी चीनी शेर के मुंह में भी रख दें। ठीक है फ्रेंड्स, इन सभी बातों को आप ध्यान में रखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे मैं पूजा अर्चना बताती हूँ आपको कैसे है। फ्रेंड्स, शाम के समय आप जब व्रत खोलेंगे शाम के समय, तो गेहूं और गुड़ से बनी चीज़ों से आप व्रत खोल सकते हैं। पूरा दिन घर के कार्य करते हुए माँ के चरणों में ध्यान लगाकर आप मतलब कि जब पूरे घर फ्रेंड्स, घर के कार्य तो हमें करने ही होते हैं, तो घर का कार्य करते करते हुए भी माँ के चरणों में ध्यान लगा कर रखें। पूरा दिन शुभ कार्य करें, घर का कार्य करते हुए माँ का ध्यान करें, मंत्र जाप करते रहें, मन मन में भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब मैं बताती हूँ कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है कि बाल नाखून आदि नहीं कटवाने चाहिए। तो दुर्गा अष्टमी वाले दिन भी आप बाल नाखून आदि ना कटवाएं। घर में जो जैसे कि हम कबाड़ रद्दी वगैरह होती है वो भी हमें नहीं निकालनी चाहिए इस दिन। और फ्रेंड्स, इस दिन घर को सूना नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब घर को खाली भी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कि हम सुबह व्रत रखते हैं, जोत जगाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, फिर किसी न किसी कार्य से कहीं भी हम चले जाते हैं, जैसे पड़ोसी के घर भी हम चले जाते हैं। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, जाने अनजाने हम किसी ना किसी की निंदा चुगली बुराई कर ही देते हैं, जिससे कि हमें व्रत का शुभ फल प्राप्त नहीं होता। ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो तभी घर से जाएं, नहीं तो मत जाएं, और घर में रहकर ही माँ का ध्यान करें फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर किसी भी कारणवश आपको जाना पड़ रहा है बाहर, किसी भी कारणवश, तो किसी की भी निंदा चुगली बुराई आदि ना करें। तो फ्रेंड्स, उसके बाद तुलसी माता पर घी का दीपक ज़रूर लगाएं। कहते हैं जिस घर में रोज़ शाम को तुलसी पर घी का दीपक जलाया जाता है वहाँ पर सकारात्मकता प्रवेश करती है और माँ लक्ष्मी उस घर में माँ लक्ष्मी निवास करती हैं। दुर्गा माँ को तुलसी और दुर्वा बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए आपको, ये ध्यान रखिए फ्रेंड्स। क्या नहीं चढ़ाना है दुर्गा माँ को? दुर्गा माँ को तुलसी और दुर्वा बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। मंदार के फूल, आँख के फूल और हार श्रृंगार के फूल माँ दुर्गा को नहीं चढ़ाए जाते हैं, ये भी नहीं आपने चढ़ाने हैं। बाकी आप लाल पीले कैसे भी फूल आप चढ़ा सकते हैं। आप जान लेते हैं फ्रेंड्स, अष्टमी कब कब पड़ रही है। सभी अष्टमी मैं आपको बताऊंगी, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिए और नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं बताऊंगी जो जून में पड़ेंगी। तो फ्रेंड्स, जून की दूसरी अष्टमी जो पड़ रही है, जिसे कालाष्टमी भी कहते हैं। फ्रेंड्स, कालाष्टमी पर भैरव बाबा की पूजा भी की जाती है। कालाष्टमी पर भैरव बाबा का जन्म दिवस भी माना जाता है। इसमें जो भोले बाबा हैं उनके रुद्र रूप की, यानी कि भैरव बाबा की पूजा की जाती है। ये जो पूजा की जाती है फ्रेंड्स, ये शुक्ल पक्ष में की जाती है। अब जान लेते हैं अष्टमी कब कब पड़ रही है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, 28 जून 2024 को अष्टमी तिथि का व्रत रखा जाएगा। अब जान लेते हैं जुलाई में अष्टमी तिथि कब पड़ रही है। सबसे पहले शुक्ल पक्ष की जान लेते हैं फ्रेंड्स। शुक्ल पक्ष की 13 जुलाई 2024 और कृष्ण पक्ष की अष्टमी 27 जुलाई को पड़ेगी। उसके बाद अगस्त में शुक्ल पक्ष की अष्टमी पड़ेगी 12 अगस्त की और कृष्ण पक्ष की अष्टमी पड़ेगी 26 अगस्त की। उसके बाद सितंबर में, यानी कि सितंबर में शुक्ल पक्ष की अष्टमी पड़ेगी 10 सितंबर को और कृष्ण पक्ष की अष्टमी पड़ेगी 24 सितंबर की। अक्टूबर में शुक्ल पक्ष की अष्टमी पड़ेगी 10 अक्टूबर को और कृष्ण पक्ष की अष्टमी पड़ेगी 24 अक्टूबर को। तो फ्रेंड्स, यहीं तक की है ये वीडियो। मेरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूँगी एक नई जानकारी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए
जय माता की। ओम नमः शिवाय। बाय बाय फ्रेंड्स।